वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। की हाल चाल मेरी यूट्यूब फैमिली का। उम्मीद करदा सच्चे पातशाह की किरपा नाल सब चढ़दी कला च होणगे। इससे पहले वीडियो आगे कंटिन्यू करें, डिस्क्लेमर। मेरे द्वारा मेरे चैनल पर दिए हुए व्यू, दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, दिस इज़ ओनली फॉर एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशनल पर्पस। मेरे चैनल पे कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। अगर मेरे व्यू देखते हुए स्टॉक मार्केट में कोई भी बाय या सेल की पोजीशन क्रिएट करता है तो उसके प्रॉफिट एंड लॉस का वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, ना कि मैं या मेरा चैनल। हाँ, अगर किसी को बाज़ार में काम करना है तो अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर के वो बाज़ार में काम कर सकता है। मेरा ये डिस्क्लेमर आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा कर के देख सकते हो। सो गाइस, अब बात करते हैं बाज़ार की। बाज़ार की बात करने से पहले सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं फ्राइडे को आपको अपनी वीडियो नहीं दे सका। किसी कारण से मैं बिज़ी रहा और मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। और क्योंकि कल मंडे मार्केट ओपनिंग होनी है तो अभी मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ और वीडियो अपलोड करने का टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास है, तो उस हिसाब से मैंने कहा चलो कैसे भी करके अपने व्यूअर्स को अपने व्यूज़ जो हैं वो दे दीजिए। सो गाइस, मैं आप सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि आज की जो मेरी वीडियो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है, राइट है। वो आपका डायरेक्शन निर्धारित करेगी, मेरा डायरेक्शन निर्धारित करेगी। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं, ताकि जिन लेवल्स को मैं बताऊं उन लेवल्स को आप नोट करके रखें, ताकि मंडे को जब ट्रेडिंग सेशन खुलेगा तो हेल्प हो जाए आपको कि बाज़ार में कैसे किस तरह से काम करना है। और जो भी व्यूअर्स मेरे साथ नए जुड़े हैं उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि वो मेरा वीडियो पूरा देखें और ताकि उनको मेरी व्यूज़ और मेरी स्ट्रेटजी प्रॉपरली समझ में आए। क्योंकि मैं अपनी स्ट्रेटजी किसी चार्ट पे नहीं बताता, बोल करके बताता हूँ। तो मेरे कुछ लेवल्स होते हैं और वो लेवल्स को आपको माइंड में रखना होता है या किसी पेन पेपर पे नोट करके रखिए, ताकि ट्रेडिंग करते हुए वो आपको हेल्प दे सकें, राइट है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जिन भी व्यूअर्स ने मुझे रिसेंटली सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो इस तरीके से मुझे प्यार देते रहिए। और जिनको भी मेरा वीडियोस अच्छा लगता है, मेरे व्यू लेवल्स अच्छे लगते हैं, वो खुद तो मेरे लेवल्स का जो भी फ़ायदा उठा सकते हैं उठाएं, साथ में अपने कुलीग्स को और अपने जानकार को जो भी मार्केट में काम करते हैं उनको मेरा वीडियो शेयर करें, ताकि आपके भाई का एक ड्रीम प्रोजेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ने का पूरा हो सके। और अभी मैं जिस भी लेवल पे हूँ सो उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपने मालिक का, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया और आज मैं आपके सामने हूँ। सो जो भी मुझे दिया है वो मेरे लिए बहुत है और मैं अपने प्रभु का, अपने वाहिगुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो भी उन्होंने मुझे बख्शा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबका बहुत बहुत थैंक यू जो मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। सो गाइस, ये तो थी वीडियोस के बारे में बात। अब बात कर लेते हैं प्रॉपरली बाज़ार की। अब फ्राइडे की जो कॉल थी उसमें अगर आपने लास्ट टाइम मेरी जो वीडियोस देखी होंगी, और उन वीडियोस में मैं बार बार लास्ट 3-4 वीडियो में बोल रहा हूँ कि मैं बाइंग में कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं बाइंग में कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं इस लेवल पे बाइंग करना पसंद नहीं करूँगा। सो कहीं ना कहीं मुझे ये इस बात का एहसास था कि मार्केट में एक करेक्शन, हेल्दी करेक्शन आ सकती है। सो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस करेक्शन से आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मेरा व्यू है। ये करेक्शन बाज़ार को हेल्दी करेगी और ये करेक्शन का आना बाज़ार के लिए एक हेल्दी संकेत है। तो इस करेक्शन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाज़ार में कोई बहुत बड़ी करेक्शन ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा मुझे लगता है। और आने टाइम वाले टाइम में बाज़ार आपको अच्छे लेवल्स भी दिखाएगा। और अब बात कर लेते हैं बाज़ार की। फ्राइडे को, थर्सडे को हमारी एक्सपायरी ख़त्म हुई। एक्सपायरी ख़त्म होने के बाद निफ्टी ने बंद किया वहाँ पे 19,497 के लेवल पे। फ्राइडे वहाँ क्लोजिंग थी और क्लोजिंग करने के बाद फ्राइडे को हमारी गैप डाउन ओपनिंग होती है
19,422 के लेवल पे। और 422 पे लेवल पे जब हमारी ओपनिंग हुई तो कहीं ना कहीं जो बुलिश थे, जिन्होंने लॉन्ग साइड पे कॉल लिया, निफ्टी को लॉन्ग किया हुआ था, वो ऊपर के लेवल पे 500 और 480 के लेवल पे कहीं ना कहीं वो बैठे हुए थे। राइट है। तो कहने की बात यह है कि एक बात मैं बार बार बोलता हूँ, जो ऑपरेटर है, जो बड़ा प्लेयर है, वो शिकारी है और हम कहीं ना कहीं बकरी हैं, और वो हमारा शिकार करना चाहता है, लेकिन हमें बकरी की खाल में भेड़िया बनना पड़ेगा या शेर बनना पड़ेगा। हमें उस शिकारी का शिकार करना पड़ेगा जो शिकार करने में मास्टर है। वो हम कैसे कर सकते हैं? हम एक कदम उसकी सोच से आगे रखें। मैं फिर से कह रहा हूँ, हम एक कदम उसकी सोच से आगे रखें। हम अपना पत्ता तब शो करें जब वो अपना पत्ता फेंक चुका हो। तो बात ये होती है कि उसने मार्केट को गैप डाउन ओपनिंग किया, राइट है, और ऊपर फंसे हुए जो लोग थे, अब जो शॉर्टर्स थे और उनको शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बहुत दिन से लंबी जर्नी से लगातार बाज़ार जो है शॉर्टर्स फंसे हुए थे, और उसने नीचे खोला, नीचे खोल करके फिर वो ऊपर लेकर के गया, और जो पहले जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई, जिन्होंने लॉन्ग कर रखा था उनको बाहर निकाला, फिर रिसेंटली ऊपर लेके गया, 523 का उसने हाई बनाया। 523 का हाई बनने के बाद फिर लोगों को बुलिश किया, फिर वहाँ पे ख़रीदारी करवाने के बाद जहाँ वहाँ बायर्स फिर से न्यू बायर्स आ गया, फिर वो अपनी असली चाल पे आ गया और नीचे लेकर के बाज़ार को आ गया। तो एक्चुअली क्या है, फ्राइडे सेशन में मैं स्क्रीन पे नहीं था, और लेकिन बाद में जिससे भी मुझे पता चला और मैंने देखा, तो पहले बाज़ार में जो लो लगा, मेरे ख्याल से जब 400 ब्रेक हुआ या 380 ब्रेक हुआ, तो लो लगा 344 या 47 का, वही जो एक लेवल मैंने आपको बताया भी था। तो और वहाँ से एक पैनिक सिचुएशन क्लियर हो गई थी, वहाँ से क्लियर हो गया था कि बाज़ार को अब नीचे जाना है। लेकिन शिकारी तो हमसे बहुत बड़ा खिलाड़ी है, वो खिलाड़ी है और हमेशा वो हमसे बड़ा खिलाड़ी ही रहेगा। लेकिन हमें अपने आप को बचा कर भी रखना है और बाज़ार में सस्टेन भी करना है, तो उसकी सोच से हमें 2 कदम आगे सोचना पड़ेगा, और उसकी चाल चलने के बाद हम चाल चलें तो ये हमारी हेल्थ और वेल्थ दोनों के लिए अच्छा होगा, राइट है। तो 347 का जब लेवल आया तो वहाँ पे कंफर्मेशन हो गया था कि बाज़ार को नीचे नीचे की तरफ डायरेक्शन है, और फिर वो हमसे स्मार्ट खेला। वो 400 जिन्होंने भी स्टॉप लॉस लगाया हुआ था 380 का, 415 का, 420 का, उसने फिर से ब्रेक किया, और ब्रेक करके आखिरी आधे घंटे में जैसा कि IPL में होता है, नहीं बनते तो आखिरी ओवर में 7 रन नहीं बनते, और बनने को आते हैं तो 30 रन एक ओवर में, 5 बॉलों पे 5 6 भी लग जाते हैं। तो वही उसने गेम खेली और एकदम से वो बाज़ार को नीचे लेकर के आ गया, और उसने 303 का लो बनाया और 330 के आसपास जा कर के बाज़ार क्लोज कर गया। सो गाइस, आपको मैं 2 सेकेंड्स का टाइम देता हूँ, 5 सेकेंड्स का, बताइए मुझे कि आप बाज़ार की डायरेक्शन क्या रहेगी। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल ठीक बोला। बाज़ार की एक्चुअली क्या है कि बाज़ार को अब जाना तो नीचे ही है, राइट है। बाज़ार को अब जाना तो नीचे ही है, लेकिन वो ऐसे नीचे नहीं जाएगा, वो जाएगा अपना बिल्कुल बस भरेगा, मंदी की तेज़ी की सवारियां बिठाएगा, फिर उतारेगा, फिर बिठाएगा, फिर उतारेगा, और जिग जैग करता ही बाज़ार को नीचे लेकर के जाएगा। तो ऐसे में अगर हम नीचे से बॉटम फिशिंग करने की कोशिश करेंगे किसी भी लेवल पे, तो मोस्ट प्रोबेबली जितनी बार हम बॉटम पकड़ने की कोशिश करेंगे, होगा क्या, वहाँ पे हम अपनी तरफ से सियानत करेंगे कि नीचे से बाय करेंगे, लेकिन या तो वो और नीचे ले जाएगा, नीचे नहीं लेके जाएगा तो ऊपर ले आएगा, मार्केट को ऊपर ले करके आएगा, तो जहाँ जहाँ हमारा स्टॉप लॉस होगा वो पूरा दिन हमारा परेशान करेगा, 2 दिन मार्केट को साइडवेज रखेगा, और हमें ये एक्सपायरी तक परेशान करके रखेगा, क्योंकि अब उसके पास तो ऊपर में मुर्गियाँ फंसी हुई हैं, पार्टियाँ फंसी हुई हैं, और मंदी वो हमें करने नहीं देगा।
करने क्यों नहीं देगा? अगर हम करेंगे तो वो हमारी कॉलर पकड़ लेगा, भाई तेरे को पैसे नहीं देने, मंदी तुझे करने। तो या तो वो साइडवेज रहेगा, कोई बैंड बना लेगा, राइट है, जैसे 300 से 360 का बैंड बना लेगा, तो उसमें ही मूवमेंट करता रहेगा। 360 से 380 का बैंड बना लेगा, उसमें मूवमेंट करता रहेगा, 2 दिन उसमें गुजार देगा, आपका टाइम ख़त्म करेगा। और ख़त्म करने के बाद आप जहाँ पे भी ट्रेड लोगे वहीं पे आपको बस कुछ देगा नहीं, और परेशान करके लास्ट में सरेंडर करोगे और वो पैसे बनाएगा अपने। ठीक है, तो इससे अच्छा तो ये है कि हाल फिलहाल हम बाज़ार से थोड़ा सा 2 कदम पीछे रखें, और ऑपरेटर जी महाराज को बोले भाई तो अपनी गेम चल ले भाई, पहले अपना पत्ता चल ले, जब तू चल लेगा फिर हम शो कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो एक्चुअली क्या है कि मैं वीडियो ऐसे ही बनाता हूँ, जितनी मेरी समझ काम करती है मैं उसी हिसाब से अपनी वीडियोस में भी मेरी बोलने का तरीका और बॉडी लैंग्वेज भी मेरी वही होती है। अब हो सकता है किसी को ये अच्छा ना लगे या किसी को बुरा लगे, लेकिन जिस तरह से मैं बाज़ार को एनालिसिस करता हूँ मैं उसी तरीके से भी बोलता हूँ। ठीक है, तो मे भी हो सकता है कि वो 2-4 दिन ऐसे ही हमें भटकाए, और भटका करके लास्ट में हमसे कुछ ना कुछ गेन करके, कमाई करके, और हमारा हौसला अफरोज़ करके वो घर बैठ जाए, और हम दोनों कंडीशनों में तेज़ी करेंगे तो भी हम पैसा देंगे, मंदी करेंगे तो भी हम पैसा देंगे। तो इससे अच्छा तो यही रहेगा मेरे हिसाब से कि हम बाज़ार से अभी 2 कदम दूरी बना करके रखें और कोई ट्रेड ना लें। लेकिन अगर खारिश हो ही रही है तो हाल फिलहाल बाज़ार की डायरेक्शन में ये बता दूं कि जो मुझे ऐसा लगता है कि बाज़ार की डायरेक्शन नीचे की तरफ ही है। बाज़ार में अभी नीचे के लो लगने बाकी हैं, और एटलीस्ट मैं बाज़ार में अभी आपको मैं नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी में कहीं पे भी मुझे नहीं लगता कि बाज़ार को शॉर्ट करना चाहिए, और मैं शॉर्ट करना पसंद नहीं करूँगा। सो आज मैं आपको शॉर्ट करने के लेवल्स नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि कई कुछ भी लेवल्स दूंगा मैं आपको, वो आपको परेशान करेंगे, मुझे परेशान करेंगे। इस वजह से शॉर्ट्स करने के लेवल से हम दूर रहें। अब बात आती है कि हमें बाइंग कहाँ करनी है, राइट है। तो बाइंग का मैं एक लेवल में निकाल के बैठा हूँ जहाँ मुझे लगता है कि वहाँ पे बाइंग करना हमारे लिए हेल्दी रहेगा, और वो लेवल निकल के आ रहा है मेरा। मैंने पिछली भी वीडियोस में कुछ बोला है, 19,160 के से बैंड में से 140 19,140 से लेकर के 19,160 70 ये 30 पॉइंट का बैंड ले लीजिए, और यहाँ पर मैं बिंदास होकर के बाइंग करना पसंद करूँगा। और अगर 140 भी ब्रेक कर जाता है तो उस समय पे पैनिक होने की सिचुएशन की ज़रूरत नहीं है, इजी रहना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे जो हम बाइंग करेंगे तो उसका जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो 19,115 का होगा। अगर निफ्टी किसी कंडीशन में 19,115 के नीचे ट्रेड करती है तो मैं अपनी बात करूं तो मैं तो हर लेवल पे नीचे बाइंग करूंगा, राइट है। और लेकिन बाज़ार तो बाज़ार है, वो हमसे बड़ा है, तो स्टॉप लॉस भी कहीं ना कहीं ज़रूरी है। तो वहाँ पे हमें पैनिक नहीं होना है। इस सिचुएशन के अंदर हमें बाइंग के बारे में ही दिमाग लगाना है, और इस कंडीशन में मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो 19,115 का होगा। वहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगा करके और ऊपर के जितना 19,070 से लेके 19,170 से लेकर के 115 के बैंड में भी मैं बाइंग करना पसंद कर रहा हूँ। अगर 140 ब्रेक होने के बाद भी अगर बाज़ार नीचे जाता है तो उस कंडीशन में मैं बोल रहा हूँ। सो मुझे लगता है कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह आएगा जब भी बाज़ार में ये लेवल्स आएंगे। और इसका यहाँ पर बाइंग करने के बाद बाज़ार का जो आगे का टारगेट रहेगा वो 19,300 रहेगा, और वो भी वन शॉट में जिस तरह से बाज़ार अभी नीचे आएगा उसी तरह से बाज़ार ऊपर जाएगा, ये बात आप समझ लीजिए। अगर बाज़ार ऐसे ऐसे जिगजैग करके नीचे आएगा तो बाज़ार के ऊपर जाने की रफ्तार भी वैसी होगी। अगर वन शॉट में बाज़ार नीचे आ गया तो बाज़ार की वापस जाने की रफ्तार भी ऐसी होगी। और हमें कैसे पता चलेगा कि बाज़ार का बॉटम बन गया? जब भी निफ्टी
नीचे के लो लेवल्स को ब्रेक करके जैसे मान लीजिए कि निफ्टी में 19,140 का लो लगता है, 19,150 का लो लगता है। वो लो ब्रेक करने के बाद जब भी निफ्टी 19,200 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा, आधा घंटा 1 घंटा 1 आवरली चार्ट पे देख लीजिए, 1 घंटा वहाँ सस्टेन कर जाए, 15 मिनट सस्टेन कर जाए, तो हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि बाज़ार अब निफ्टी में लो बन गया है और वहाँ से हम बेफिक्र होकर के मैं बाइंग कर सकता हूँ और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और नीचे लेवल्स पे भी अगर हम बाइंग कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हम स्टॉप लॉस की मदद से 19,115 की मदद से बाइंग कर सकते हैं। तो यहाँ जो हम बाइंग करेंगे तो हमें ऊपर के लेवल पे 19 पहला टारगेट 330 तक जो आज की क्लोजिंग रही है निफ्टी की, वहाँ तक के टारगेट हमें इजी मिल जाएंगे और बात की बात हम बाद में करेंगे कि आगे की क्या टारगेट्स हो सकती हैं। सो गाइस, मैं समझता हूँ आपने मेरा सारा व्यू समझ लिया होगा, मेरी स्ट्रेटजी समझ ली होगी कि हमें करना क्या है। शॉर्ट हमें नहीं करना है और बाइंग के अपॉर्चुनिटी के बारे में देखना है, क्योंकि शॉर्ट करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम ट्रैप हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमें लॉस लेने की ज़रूरत नहीं है, 2 दिन शांति से बैठ जाएं तो भी हमारे लिए अच्छा है। और आज मैं कोई शॉर्ट्स के लेवल दे ही नहीं रहा, इसीलिए क्योंकि अगर मैं लेवल्स दूंगा तो फिर कुछ ना कुछ एक्शन होगा और मैं नहीं चाहता कि किसी का भी एक्शन मार्केट के अगेंस्ट जाए। सो इसलिए शॉर्ट के मैं लेवल बता ही नहीं रहा। बाइंग की अपॉर्चुनिटी जो मेरी स्ट्रेटजी है वो मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करता हूँ आप मेरी स्ट्रेटजी समझ गए होंगे। नीचे के लेवल राइट 19,140 से 19,160-70 के बैंड में बाइंग के बारे में हमें सोचना है, दिमाग लगाना है और इस कंडीशन में हमारा स्टॉप लॉस 19,115 का होगा और 200 के ऊपर निकल जाने के बाद हम आराम से बैठ सकते हैं कि खतरा थोड़ा टल गया। जिगजैग बाजार करेगा, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इजी बैठिए, रिलैक्स रहिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह आएगा और हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा, आई थिंक, मैं समझता हूँ। सो गाइस, वीडियो आज भी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। सो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी और चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी परहेज ना करें और लाइक का बटन दबा दीजिए। इसमें कोई आपके पैसे नहीं लग रहे, लाइक में भी कोई पैसे नहीं लग रहे और इंस्टा पे भी मैंने वर्सटाइल आइडियाज़ के नाम से आईडी बनाई है, यूट्यूब चैनल के नाम से। उस पर भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और जिनकी भी रिक्वेस्ट आएगी मैं एक्सेप्ट करूँगा। और ऐसे ही अपने भाई को प्यार देते रहिए ताकि वो आपकी खिदमत में से हाजिर होता रहे और बस इसी तरीके से प्यार देते रहिए, लाइक का बटन दबाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अब आपके भाई का टारगेट है 500 सब्सक्राइबर का, तो वो आपने ही करना है, मैंने तो करना नहीं है। तो उस टारगेट को पूरा कीजिए और भाई को थोड़ा सा फेम दिलवाइए, राइट है ना। और एक बार फतेह बुलाते हैं, गज के फतेह बुलाते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ऐसी तरीके ना भरावां प्यार देंदे रहो तो चैनल में सब्सक्राइब करते रहो। परमात्मा सब ਨੂੰ चढ़दी कला च रखे, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ करे तो सब ते मेहर भरा हथ रखे और स्पैशली साढ़े ट्रेडर्स के उत्ते कृपा बना करके परमात्मा इन्होंने बहुत ज़्यादा लोड़ हैगी। सो इस वीडियो में इत्थे क्लोज करते हैं, एक बार फिर फतेह बुलाने हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ऐसी थोड़ा अपना सैम्बा। सो लव यू ऑल गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइस, ओके गाय।